हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। निम्न में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था उदयपुर था। ठीक है। कर्पूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ, लेकिन मृतप्राय रहा। चिरंजीव लाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनर्गठित 1936-37 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने। 42 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल अन्य अलवर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज एवं कर्पूरचंद पाटनी द्वारा 1931 में की गई थी। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वो थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, तो उन्होंने की थी जयपुर प्रजामंडल की। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था, तो वो थे प्रयागराज भंडारी। जबकि रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी, ये सब पूरे के सारे क्या थे? एक्टिव थे। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर श्री बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, गुलाबचंद काशलीवास, श्रीहंस धीर राय, चिरंजीव लाल मिश्र द्वारा आज़ाद मोती संगठन गठित किया गया, जिसका विलय प्रजामंडल में 1945 को हुआ था। जेंटिलमैन्स एग्रीमेंट सितंबर 1945 में जयपुर के प्रजामंडल मिर्जा इस्माइल व जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री हरिलाल शास्त्री के मध्य हुआ समझौता। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सेकंड वो है वो रॉन्ग है। यह संबंध झालवाड़ा रियासत से है, झालवाड़ा से रियासत से नहीं है। ये एग्रीमेंट 1942 में होता है। इस एग्रीमेंट के अनुसार यह रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? लाल शास्त्री। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जयपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो वो था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। निम्न में से कौन सा आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? तो वो थे दाऊद दयाल आचार्य। बाकी सारे के सारे थे बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवास। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालित तो आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936। बीकानेर प्रजामंडल महाराम वेद की अध्यक्षता में गठित 4 अक्टूबर 1936, जिसमें श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, श्रीराम व लक्ष्मण दास मंत्री सहयोगी रहे। बीकानेर नरेश शुभंगा सिंह ने तत्काल वेद पंडित भागाराम को रियासत से निष्कासित करके प्रजामंडल का शैशव काल में ही दमन कर दिया। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे भागाराम वेद। गलत युग में चुनी है बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा नहीं है। जबकि करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल वे। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो वो थे बीकानेर प्रजामंडल। कलकत्ता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासियों निमग्राम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य और श्रीराम आचार्य आदि कार्यकर्ताओं के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसका प्रथम महिला अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम बीकानेर के संबंध में एक पुस्तिका बीकानेर की थोथी पोथी छपवाई। 1936 में मांगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? कलकत्ता। कोलकाता के अंदर। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था। कांगड़ कांड बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास की अंतिम व महत्वपूर्ण घटना कांगड़ कांड रतनगढ़ थी। यह आंदोलन जागीरदारों के अत्याचारों से उपजा स्वतःस्फूर्त किसान आंदोलन था। 1946 में खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। अकाल पड़ने के बाद भी 1946 में किसानों से एक कर वसूली का प्रयास किया गया था, जिसके कारण रियासतों ने आंदोलन किया। कांगड़ के लगभग 35 किसान महाराजा को याचिका प्रस्तुत करने बीकानेर पहुंचे। जागीरदारों ने आदमियों ने उस गांव के किसानों के साथ खुलकर लूटपाट की। पुरुष, महिला और बच्चों को गढ़ में ले जाया गया, जहां पर उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई।
30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य के राजस्थान में विलय के साथ ही बीकानेर में राजतंत्र व सामंतवाद को अंतिम रूप से विदा कर दिया गया था। 20 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 फरवरी 1947 को भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 में होती। बीकानेर राज्य परिषद 22 जुलाई 1942 में श्री रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित। 30 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा, जहां शादी के कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हो और उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हो, उस राज्य के शासक ईशान नहीं हैवान है। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? तो बीकानेर। 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता थे। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित। 24 अप्रैल 1938 अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी व उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को बनाया गया। महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने। नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर अस्थायी कार्यालय अजमेर में हुआ, जिसमें आचार्य JB कृपलानी ने उद्घाटन किया वो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया तब तथा कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो उसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथ द्वारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को स्थगित किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थे? मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना का वर्ष में कौन सा युग्म सही नहीं है? मेवाड़ 1936, ये गलत है। अलवर 1938, हाड़ौती 1934, जयपुर 1931। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938। नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया आचार्य कृपलानी। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर के अंदर। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वो कौन कौन थे? तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया। चिरंजीव लाल मिश्र की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल 1936-37 में पुनर्गठित किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो वो है नारायणी देवी वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी को 24 जनवरी 1939 को अपनी पुत्री स्नेहलता और प्याराचंद बिश्नोई की पत्नी भगवंत देवी के साथ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया। सन 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। 1952-53 में इन्होंने आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना की। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो वो थे नैनूराम शर्मा। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा स्थापित की गई, लेकिन मृतप्राय हो गए। पंडित नैनूराम शर्मा को हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना में धनसुखलाल मित्तल का पूरा सहयोग मिला। सेकंड है कोटा प्रजामंडल 1939। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ। 24 अक्टूबर 1941 में पंडित नैनूराम की हत्या हो जाने पर कोटा प्रजामंडल की बागडोर पंडित अभिन हरि ने संभाली। कौन सा युग में राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संबंधित रियासतों में सम्मिलित नहीं है? तो वो है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से है, ये गलत है। मीठालाल व्यास जैसलमेर से, कृष्णलाल जोशी भरतपुर, हरिराम शर्मा अलवर। नैनूराम शर्मा किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित है? कोटा। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल से की गई थी। धनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो वो थे कोटा राज्य प्रजामंडल। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
श्री माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जयपुर के सेलेटिया मैदान में हुआ। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा रियासतों के शासकों से अपील की गई वे अपनी रियासतों में अविलंब उत्तरदायी शासन स्थापित करें। इस अधिवेशन से राज्य की रियासतों में अभूतपूर्व जागृति आ गई और कई स्थानों पर उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही के युवकों द्वारा मुंबई में 1934 में गठन का प्रयास, ऐसा ही प्रयास सिरोही में, लेकिन कोई परिणाम नहीं। गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 ईस्वी को में की। सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभा पर लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हुए। इस घटना पर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में टिप्पणी की। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा दी गई। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो वो थे गोकुल भाई भट्ट। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो वो थे सिरोही प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी भोगीलाल पांड्या द्वारा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 में भोगीलाल पांड्या और शिवलाल कोटड़िया द्वारा की गई थी। भोगीलाल पांड्या हरिदेव जोशी एवं शिवपाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी की क्षेत्र से संबंधित थे। तो वो थे डूंगरपुर। प्रजामंडल संस्थापक में सही सुमेलित नहीं है। अलवर लादाराम व्यास रोंग है। जैसलमेर मिठालाल व्यास। सिरोही गोकुल भाई भट्ट। करौली त्रिलोकचंद माथुर। फिर आ जाता है अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिलाल शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? 1938 ईस्वी में। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? श्री सत्यदेव विद्यालंकार। अलवर प्रजामंडल ने 1 से 2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसान को जागीर माफी गांव में अपनी भूमि रखने और गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? मारवाड़। कृष्णा दिवस 1935 में ही कृष्णा कुमारी नामक एक युवा महिला का राजघराने से संबंधित किसी उच्च व्यक्ति की मिलीभगत से अपहरण कर लिया गया और उसे रतलाम नरेश की मां के पास भेज दिया गया। प्रजामंडल के पास इसकी शिकायत आने पर प्रजामंडल ने संपूर्ण तथ्यों का विवरण देते हुए सरकार से जांच करने की मांग की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः इस घटना का व्यापक प्रचार कर मारवाड़ में विद्वान कुशासन एवं अन्याय की ओर संपूर्ण देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुंबई में एवं मध्य भारत के कई नगरों में जहां मारवाड़ी रहते थे सन 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। समाचार पत्रों में कृष्णा अपहरण कांड का खूब प्रचार करवाया गया, परंतु जनता में जागृति के अलावा प्रजामंडल को इसमें कोई सफलता नहीं मिली। किस राज्य के प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? जोधपुर। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? जोधपुर। मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर। 1934 ईस्वी में जोधपुर में इसकी स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी तथा इसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बने। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? 1934 ईस्वी में किया गया था। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 ईस्वी में जारी किया गया। 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को। 1942 ईस्वी में पहली बार 11 महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर सत्याग्रह में हिस्सा लिया। श्रीमती महिमा देवी किंकर ने मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान पुस्तक का पठन किया। 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो त्रिलोकचंद माथुर। करौली प्रजामंडल राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में प्रजामंडल की अप्रैल 1938 में स्थापना। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की थी। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से रहा? तो है करौली। सुमेलित नहीं है, जो कि हरि मोहन माथुर करौली, ये गलत है। कृष्णदास पालीवाल धौलपुर। मथुरा दास माथुर मारवाड़। गोपी लाल यादव भरतपुर। हरिमोहन माथुर है करौली, गलत।
चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 ईस्वी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12वीं की पुस्तक के अनुसार 1936 ईस्वी में अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल द्वारा स्थापित प्रजामंडल नेता निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर मिठालाल बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी करौली त्रिलोकचंद माथुर। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कलमानुसार है तो वह है सिक्वेंसली मारवाड़ मेवाड़ बांसवाड़ा। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में हुआ था। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 में हुआ था। ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्र सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तसीमो। 12 नवंबर 1946 को तासीमो गांव में धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई। राज्य पुलिस ने यहाँ नरसंहिता दिखाई जो तासीमो कांड के नाम से जाना जाता है। तासीमो में 11 अप्रैल 1947 में एक नीम के पेड़ के नीचे छत्र सिंह व पंचम सिंह के तिरंगे झंडे की खातिर अपने प्राण न्योछावर किए। हर वर्ष अप्रैल में यहाँ मेला भरता है। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर। श्री बीरबल सिंह डालिया अनूपगढ़ जिले के रायनगर पूर्व गंगानगर में के निवासी बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। राज्य की ओर से प्रजा परिषद के अधिवेशन करने पर तो प्रतिबंध नहीं था किंतु तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध था। 30 जून 1946 ईस्वी को राज्य देश की अवहेलना कर तिरंगा लेकर जुलूस निकाला गया। सेना के जवानों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी समय बीरबल सिंह की जांघ में एक साथ 3 गोलियां लगी लेकिन वे रुके नहीं, चलते रहे। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में यही कहा, इस झंडे की लाज अब मैं आपको सौंपने जा रहा हूं और इसी के साथ 30 जून 1946 को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंख मूंद ली। 30 जून व 1 जुलाई को शहीद मेला लगता है। राज्य सरकार ने राजस्थान नहर की एक वितरिका का नाम भी शहीद बीरबल सिंह वितरिका रखा है। बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई है? रेवाड़ी। 4 मार्च 1938 को श्री कृष्ण लाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की तथा इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव एवं उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज रेवती शरण शर्मा को बनाया। 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया भरतपुर प्रजा परिषद। गोपालाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्यक्ष राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे हैं? भरतपुर राज्य प्रजामंडल संघ की स्थापना हुई है 1938। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? गोपीलाल यादव। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था तो वह सुशीला त्रिपाठी। अलवर व मेरठ जैसे स्थानों पर लोक जागरण का कार्य करने वाले लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी सुशीला त्रिपाठी ने भी अपने पति के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। ये गलत युग में है। झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल देवी, ये गलत है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1961 मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में गठित। इसमें कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन प्राप्त था। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल ने की थी। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा ने। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित है? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक को किसने लिखा है? मोहन सिंह मेहता ने। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता का जन्म 20 अप्रैल 1895 में भीलवाड़ा में हुआ है। ये विख्यात शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने विद्या भवन और सेवा मंदिर उदयपुर की स्थापना की। ये सेवा मंदिर उदयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली मोहन सिंह मेहता द्वारा लिखित लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेटस 1813-1823 पुस्तक 1930 ईस्वी प्रकाशित की गई। भारत सरकार ने इन्हें 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर
उदाई शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? किशन सिंह। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। डॉक्टर भट्टाभी सीतारमैया ने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि सामंती युग का अंत हो गया है और प्रजातंत्र का उदय हुआ है। भविष्य में न तो जाट राज की स्थापना होगी और न ही राजपूत राज की। अब तो जनता का राज होगा। नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो वो थे श्रीमती गंगाबाई। श्रीमती गंगाबाई कजोड़ देवी जिन्हें कहते हैं। नाथ द्वारा के देशी सेवी द्वारकादास पुरोहित की पत्नी जिन्होंने नाथ द्वारा प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लिया तथा 7 दिन की हड़ताल के दौरान वे जेल गई और कठोर यातनाएं सही, सम्मिलित नहीं है। तो वह गोपीलाल यादव अलवर से रिलेटेड नहीं है। जबकि रघुवर दयाल गोयल जो है बीकानेर से, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, मथुरा दास माथुर जोधपुर। अब ये सीक्वेंस मैच करना है। बीकानेर के जो है मगाराम जैसलमेर में है। मीठालाल व्यास धौलपुर से रिलेटेड है। कृष्ण दत्त पालीवाल बांसवाड़ा से। भूपेंद्र त्रिवेदी। व्याख्या है बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मेघाराम वेद ने स्थापना बीकानेर में व पुनः स्थापना 1937 में कलकत्ता में की। इसके प्रथम अध्यक्ष मेघाराम तथा लक्ष्मीदास स्वामी प्रथम संस्थापक मंत्री बने। जैसलमेर प्रजामंडल जोधपुर में 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा स्थापित। धौलपुर प्रजामंडल 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा स्थापित। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व हरिदेव जोशी द्वारा स्थापित। उस प्रजामंडल का नाम उल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मेघाराम वेद तथा लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई थी। तो वो थे बीकानेर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? कांति चंद्र चौथाणी। 1939 ईस्वी में कांतिलाल चौथाणी के प्रयत्नों से श्री जमाल शाह की अध्यक्षता में किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन किया गया। निम्नलिखित में से शेखावाटी में से किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? चिड़ावा सेवा समिति। देश में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप शेखावाटी क्षेत्र में किसानों को पहला जन आंदोलन सितंबर 1921 में चिड़ावा सेवा समिति द्वारा शुरू किया गया था। कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? तो वह गोविंद गुरु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो वह हरिपुरा। 1938 ईस्वी में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए उनमें उत्तरदायी सरकारों की स्थापना का प्रस्ताव किया। प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो है बूंदी गोपीलाल यादव। बूंदी प्रजामंडल 1931 में कांतिलाल चौथाणी द्वारा स्थापित किया गया था। जैसलमेर मीठालाल वास कोटा है। नैनूराम शर्मा जयपुर। करपुरचंद पाटनी। प्रजामंडल आंदोलन व नेता को सम्मिलित कीजिए। बूंदी है चुनीलाल शर्मा। सम्मिलित करना है डूंगरपुर की जो हुई थी वो है, देखो सबसे हम सीक्वेंस, सबसे पहले जयपुर हुआ था, हुआ था 1931 के अंदर। फिर हुआ था बीकानेर जो कि 1936 के अंदर। फिर हुआ था अलवर 38 के अंदर। फिर हुआ था डूंगरपुर 1944 के अंदर। और देखो जो जैसलमेर है ना उससे रिलेटेड है मीठालाल व्यास। बांसवाड़ा से रिलेटेड है भूपेंद्र त्रिवेदी। अलवर से रिलेटेड है कूच बिहारी लाल मोदी। शाहपुरा से रिलेटेड है रमेश चंद्र ओझा। सुमेलित करना है। अर्जुन लाल सेठी जो है जयपुर से रिलेटेड है। जयनारायण व्यास जोधपुर से। चंदनमल बहड़ जो है बीकानेर से। माणिक्यलाल वर्मा जो है वो मेवाड़ से रिलेटेड है। इसी के साथ ये प्रजामंडल आंदोलन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट किसान आंदोलन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।